अनुज, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सरदार पटेल जिंदगी भर गांधी के अहिंसावाद के सबसे बड़े समर्थक रहे। लेकिन आप देखिए कि समय के साथ, परिस्थिति के साथ चलना और अपने में बदलाव लाके परिस्थिति के अनुसार कार्य करना, यह कोई सरदार पटेल से सीखे। भारत को एक करने के लिए जहां उन्होंने एक तरफ हैदराबाद का पुलिस एक्शन लिया, जूनागढ़ का पुलिस एक्शन लिया, भारतीय रियासतों को भारत में मिलाया, अगर ये सब नहीं होता तो कितने टुकड़े भारत के हो जाते, मतलब 4 पाकिस्तान बन जाते भारत के अंदर। और इसके लिए सेना का प्रयोग करना, अहिंसा का त्याग करके, ये सरदार पटेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार सरदार पटेल ने जो है कार्य किया। और मैं आपको सबसे मजेदार एक घटना सुनाता हूं। 1949 में सरदार पटेल ने नेहरू जी के आगे प्रस्ताव रखा कि गोवा को भी पुलिस एक्शन करके स्वतंत्र करा लिया जाए, जैसा कि हैदराबाद में किया गया था, आर्मी और पुलिस को भेज के। तो इस पे नेहरू जी भड़क गए थे। हम दुनिया के सामने क्या शक्ल दिखाएंगे, हम तो अहिंसा से आजाद हुए हैं और यहां तो पोर्चुगाल है, विदेशी देश है, वो नाटो का सदस्य है, हम कैसे इसको कर सकते हैं। और बात आई गई कर दी गई। उसके बाद लेकिन सरदार पटेल के दिमाग से बात निकली नहीं। बीमार थे और पानी के जहाज से इंडियन नेवी के बंबई आ रहे थे। तो रास्ते में कैप्टन को कहते हैं कि यहां से गोवा का तट कितनी दूर है। तो उसने कहा पास ही है। तो बोले जहाज को गोवा की तरफ ले चलो। तो कैप्टन ने कहा कि मुझे आपका लिखित आदेश चाहिए होगा, और सरदार पटेल ने वो लिखित आदेश दे दिया। उसके जब गोवा के समुद्र के अंदर जहाज पहुंचता है तो सरदार पटेल पूछते हैं कि जहाज के ऊपर कितने हमारे नौसैनिक मौजूद हैं। तो कैप्टन कहता है हम पे 3000 सशस्त्र नौसैनिक मौजूद हैं। और सरदार पटेल कहते हैं फिर तो अब इनसे गोवा जीत सकते हैं। वो कहता है हाँ बिल्कुल जीत सकते हैं। तो बोले फिर देरी क्या है, चलो। तो कैप्टन फिर कहता है मुझे आपका लिखित आदेश चाहिए होगा। और उस पर फिर सरदार पटेल हंस पड़ते हैं। बोले मैं लिखित आदेश तुम्हें दे भी दूं तो उसका क्या होगा, वो तो फिर दोबारा जो है तुम नेहरू के पास उसको भेज दोगे कि उस पर आदेश दे, तभी सैनिकों को उतारोगे। वो कैप्टन चुप हो गया और बोला हाँ बात तो सही है। तो सरदार पटेल ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए आज मौका अच्छा था, लेकिन फिर सही, हम फिर दोबारा इस बात को करेंगे। देखो अनुज, 1961 में जो एक्शन नेहरू ने लिया, उस एक्शन लेने के पीछे कई कारण थे। उस समय तक देश के अंदर एक बहुत बड़ी मांग उठ चुकी थी कि गोवा भारत का हिस्सा है, वो भारत में होना चाहिए। और यही नहीं, गोवा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका था भारतीयों की तरफ से गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए। और लोग बाग योगदान बुला देते हैं, लेकिन इस आंदोलन को करने में उस समय का जो तत्काल जनसंघ था, उसने जो है काफी बड़ी एक भूमिका निभाई। 13 जून 1955 के दिन एक रायनाथ राव जोशी जनसंघ के नेता थे, जो अपने सत्याग्रहियों को लेके कर्नाटका से वॉलंटियर्स को लेके आरएसएस के उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया गोवा को आजाद करने के लिए। और लगभग 3000 अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, जिसमें के स्त्रियां भी मौजूद थी, वो गोवा की तरफ बढ़े, गोवा के बॉर्डर की तरफ बढ़े। और 15 अगस्त 1955 के दिन ये सत्याग्रही जो है ये गोवा के जो सीमा है वहां पे पहुंच गए थे। और इनके ऊपर गोवा की जो आर्मी थी, जो पुलिस थी, उन्होंने फायर भी किया और करीबन 51 लोग इस सत्याग्रह में मारे गए थे।
और इसी प्रकार के कई आंदोलन जो हैं सत्याग्रहियों के वो 1955 तक हुए। इस दौरान बीच बीच में रेजोल्यूशंस भी पास किए जाते रहे। भारतीय जनसंघ एक रेजोल्यूशन पास करता था गोवा की आज़ादी का, कांग्रेस दूसरा रेजोल्यूशन पास करती थी। ये तो कहती थी कि हाँ गोवा भारत का हिस्सा है, भारत में मिल जाएगा, लेकिन एक्शन लेने के लिए उस पर कोई भी तैयार नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने सत्याग्रहियों का जो एक्शन है उस तक को कंडेम किया कि ये एक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस तरीके की होंगी। और इस दौरान गोवा के अंदर भारतीयों के ऊपर निरंतर अत्याचार हो रहे थे। जो भी स्वाधीनता की बात करता था, ऐसे कई वहां के गोवा के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक हैं, क्योंकि गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए केवल हमारी फौज ही नहीं गई 1961 के अंदर, बल्कि जो गोवा के अंदर स्वतंत्रता संग्रामी भारतीय थे वो अपना संग्राम बहुत तेज कर रहे थे। और 1961 आते आते एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि अगर हम कार्रवाई ना करें, सैनिक कार्रवाई ना करें, तो हो सकता था कि जनता जो है वो बड़े पैमाने पर, जैसे वहां पहले 5000 का सत्याग्रह हुआ था, कि लाखों लोगों में हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो गोवा में प्रवेश करते गोवा के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को उनका समर्थन देने के लिए। तो इन परिस्थितियों के अंदर वो मिलिट्री एक्शन हुआ गोवा के ऊपर। इधर से आर्मी गई, INS नेवी के, मुझे याद है एक बेतवा जहाज भी गया था INS का उस ऑपरेशन में, क्योंकि मेरे मौसी के लड़के जो हैं वो खुद उस समय फ्रॉगमैन होते थे इंडियन नेवी के अंदर, वो उस जहाज पे मौजूद थे। और मुझे आज तक याद है वो हमें सुनाते थे कि तोप के अंदर कोई गोला अड़ गया था जो बाहर नहीं चल पाया, तो उन्होंने उस तोप के गोले को अपने हाथों से निकाल करके समुद्र में फेंका था और 1 महीने तक बेहोश रहे थे क्योंकि स्प्लिंटर जो है सिर में चला गया था। लेकिन जो पोर्चुगली यहाँ पे वो थे नौसैनिक जहाज, उन्होंने सामना नहीं किया, वो भाग गए, वहां से कराची भाग गए थे। और मजे की बात यह है कि भारत के इस एक्शन को लेकर के इंग्लैंड और अमेरिका, उन दोनों ने भारत की बहुत आलोचना की। वहां की प्रेस ने, वहां के नेताओं ने और हमारे यहां लोगों ने यह सवाल उठाया कि जब इंग्लैंड हमारी आलोचना कर रहा है, हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो हम कॉमनवेल्थ में क्यों रहे? लेकिन उस पर नेहरू ने ध्यान नहीं दिया। तो जो ये पूरा गोवा का स्वतंत्रता संग्राम है, इसको केवल इससे ही ना देखा जाए कि 1961 में फौज भेजी गई, बल्कि इस गोवा के स्वतंत्रता संग्राम को 1947 के बाद से ही किस प्रकार वहां की गोवा के स्वतंत्रता सैनिकों ने हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। इस पे तो कई पिक्चर भी बन चुकी है गोवा के ऊपर इसको लेकर के संग्राम को। और इसके साथ साथ जो भारतीय जनसंघ पार्टी ने भी दबाव डाला इस समय गोवा के स्वतंत्रता कराए जाने के लिए, उसको भी हमें इतिहास में ध्यान रखना चाहिए। नो डाउट नेहरू को ये क्रेडिट जाता है कि उसने सैन्य एक्शन बाद में 1961 में गोवा के ऊपर किया।